आज हम सुनाएंगे हिंदी स्टोरी कौवा और दादी माँ की अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव में एक दादी माँ रहा करती थीं। वो गांव के सबसे पुराने और समझदार महिलाओं में से एक थीं। उनके पास हर समस्या का हल होता था और लोग उन्हें बड़े सम्मान से देखते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनकी बातें हमेशा ज्ञानवान और प्रेरणादायक होती थीं। गांव के बाहर और जंगल के आसपास एक कौवे का संगठन एक बड़ा सा पेड़ पर बैठे हुए थे। वो सारे उदास महसूस कर रहे थे। उनका दिल भरा हुआ था क्योंकि रंग काला और भूरा होने की वजह से कोई उनको पसंद नहीं करता था और उनकी कोई महत्व भी नहीं देता। जनजाति समाज में सारे कौवे तय करते कि वो भी किसी नई जमात में शामिल होंगे। ये सोचकर सारे कौवे गांव की तरफ उड़ान भरते हैं। वो सारे ही दादी माँ के घर के पास पहुंचते हैं और दादी माँ से मदद मांगते और उनकी इसी जनजाति वाली जमात में शामिल कर लेती। दादी माँ ने प्यार भरे नजर से सारे कौवों को देखती और पूछती, मैं तुम्हें अपनी जमात में शामिल कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ काम करना होगा। तुम्हें ये गांव के लोगों की सहायता करनी होगी। अपनी तरीके से सारे कौवे स्वीकार कर लेते हैं। उनमें से एक कौवा दादी माँ से पूछता है, हम तो इतनी छोटी सी पक्षी हैं, हम इंसानों को कैसे मदद कर पाएंगे? और आप हम सबको तरीका बताएं तो हमारे लिए अच्छा मौका होगा। दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए दादी माँ के कहे हुए तरीके से सारे कौवे गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर देते। जैसे सुबह होती आवाज देके लोगों को जगाना, रास्ता या गलियों को साफ रखने में मदद करना, कहीं कुछ अनहोनी होने पर सारे कौवे इकट्ठा होकर आवाज देके लोगों को अलर्ट करना। इसी तरह बहुत सारे छोटी छोटी मदद गांव के लोगों के लिए करते थे। धीरे धीरे गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते और लोग अब कौवे को पसंद करने लगे और इन्हें अपना दिनचर्या का हिस्सा भी बनाने लगे। सारे कौवे धन्यवाद देने के लिए दादी माँ के पास जाते। तब दादी माँ सबको आशीर्वाद देते हुए कहती, तुम सब मिलकर एक सच्चे नायक की तरह अपने आप को साबित किया। तुम्हारी बहादुरी और साहस को देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ। इसी तरह हमेशा जनजाति के मदद करते रहना। उसी दिन से कौवे और ना का एक अलग ही रिश्ता, इंसान का एक अलग रिश्ता बना हुआ है। आज भी सुबह कौवा अपनी आवाज से हमें जगाता है और हम लोग हर कोई शुभ कार्य से पहले कौवे को खाना खिलाते हैं, कौवे को चतुर कौवा बुलाते हैं। यही कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उनका साथ देना चाहिए। हमें अच्छे नागरिक और सहायक व्यक्ति बनने की प्रेरणा देती है।